Good morning, class 12th. Today we'll be discussing the last part of this chapter, organization. Okay, we have discussed the meaning of decentralization in our previous session. Today, importance of decentralization and difference between delegation and decentralization we are going to discuss. So let's start. First, let us see the acronym of importance of decentralization is RDFT, better and quick. ओके और अगर मैं बात करूं कि उसकी जो हमने अभी इससे पहले वाला जो एक एक्रोनिम देखा था वो क्या था, बेबे की MRF. ठीक है, बेबे MRF. और वो किसका एक्रोनिम था? वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस थी. ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस थी बेबे MRF. ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस है RDFT, बेटर एंड क्विक. ओके, नाउ R stands for relief to top level management, D stands for develop initiative among subordinate, F stands for facilitates growth, D stands for develop managerial talent for future, B stands for better control, and Q stands for quick decision making. Now let's detail all these points. Relief to top level. First and foremost importance of decentralization is that it is the biggest relief to top level because it reduces the need for direct supervision. अब यहाँ पे डायरेक्ट सुपरविज़न यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट अगर है तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मींस अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसकी है? वो सबॉर्डिनेट्स की है, ना कि वो अथॉरिटी की है. जिसको पावर्स दी गई है अकाउंटेबिलिटी भी उसी की ही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सुपरविज़न है उसकी कम ज़रूरत होती है. एंड सबॉर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड विद इन द लिमिट्स. इट गिव्स रिलीफ टू टॉप लेवल. नेक्स्ट इज इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स. क्योंकि ये इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस जो है सबॉर्डिनेट का वो बढ़ता है ना. उनको अपने आप पे भरोसा होने लगता है कि हाँ वो खुद ये काम कर सकते हैं. इट गिव्स देम ग्रेटर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ. इट awards greater freedom to the lower level of management. This allows to function in a manner best suited to their department. अब वो जब अपना पूरा फ्री होके काम कर रहे हैं तो वो फिर वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही वो सोचेंगे. एंड ईच डिपार्टमेंट पुट्स इट्स बेस्ट एफर्ट्स एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, उससे क्या होता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. ठीक है, फिर उसके बाद है बेटर कंट्रोल, RDFT, बेटर एंड क्विक. ठीक है, RDFT हमने डिस्कस कर लिया. देन बेटर कंट्रोल, व्हेन एम्प्लॉयज टेक देयर ओन डिसीजन दे कैन नॉट पास देयर ब्लेम्स टू देयर सुपीरियर्स. ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर्स पे वो नहीं कर सकते कि उन्होंने रोक दिया था या उन्होंने जब सुपरविज़न किया था तो वो डर गए थे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरे ही फ्री हैं, वो पूरी फ्रीडम के साथ अपना डिसीजन लेते हैं. इससे क्या होता है, बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड विद डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू स्कोर कार्ड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये एक्चुअली क्या है, ये आगे जो कंट्रोल के करने की ये दो और टेक्निक्स हैं. ठीक है, तो ये इसमें काम आती है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है. ठीक है, वो आगे और पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, बेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड विद डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. बिकॉज in decentralization
management working at lower and middle level also learn the art of making decision. Okay, they get the experience of performing activities of top executive. So whenever there is a vacant job position at top level, managers working at middle level can be promoted because they already have got enough experience to work at that level. ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंस क्या है दोनों कंसेप्ट में, क्योंकि दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों की केस स्टडीज़ में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है. तो ये जब तक आप लोग डिफरेंस अच्छी तरह से नहीं देखोगे वो आपको समझ में नहीं आएंगी केस स्टडीज़. अब नेचर देख लेते हैं. इट इज़ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज कंपल्सरी एक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा है? डेलीगेशन. ठीक है, ये ऑप्शनल है डिसेंट्रलाइजेशन. इट इज़ कंपल्सरी act because no individual can perform all tasks on his own. ठीक है, it less freedom is given to subordinate as control is in the hands of superior, whereas here more freedom is given to subordinate to take decision. फिर it is a process followed to share task. ठीक है, टास्क को शेयर करने के लिए इस प्रोसेस को ऑप्ट किया जाता है, जबकि यहाँ पे दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन अगर है तो ये टॉप लेवल की पॉलिसी होगी ऐसा. ठीक है, ये जनरली केस स्टडीज़ में ये लाइन दी हुई होती है. ठीक है, तो उससे आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो कंसेप्ट जो यहाँ पे दी हुई है, डिस्कस की हुई है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है या डेलीगेशन है. ठीक है, सो दिस डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप लेवल. देन delegation has narrow scope as it is limited to the superior and his immediate subordinate, whereas it has wide scope because it implies extension to the lowest level. ठीक है, अब delegation जो है वो it aims to reduce workload of every manager, whereas decentralization aims to enhance the role of subordinate. देखो दोनों टोटली डिफरेंट है यहाँ पे. ठीक है, एक जो कंसेप्ट है उससे बॉस का या मैनेजर का वर्कलोड कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जबकि दूसरा जो है सबॉर्डिनेट के रोल को इन्हांस कर रहा है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर कि करना ही करना है. थोड़ा बहुत डेलीगेशन तो उसको रूटीन टास्क में करना ही होगा, अदरवाइज़ वो बेटर कंट्रोल नहीं कर पाएगा. देन डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल. ठीक है, केवल टॉप लेवल ही ये डिसीजन ले सकता है डिसेंट्रलाइजेशन का, बट यहाँ पे एवरी मैनेजर कैन टेक दिस decision of delegation. And the last point is maximum authority is retained at top level. ठीक है, but यहाँ here authority is systematically distributed at every level. Okay, so here your chapter ends. We will discuss some case studies in our next video. Till then, stay safe. God bless you.